इस विषय पर देखिए, यह विषय एनडीए का है, एनडीए के अंदर का है। ऐसे विषयों पर हमने बार बार कहा है कि हम चर्चा करेंगे तो एनडीए के अंदर करेंगे। सार्वजनिक मंच से ऐसे विषयों पर हम चर्चा नहीं कर सकते। जीतन राम मांझी एनडीए छोड़ेंगे, इस पर उपेंद्र कुशवाहा का क्या बयान आ गया है। देखिए, अभी आपने उनकी कुछ बातों को सुना। कहते हैं कि ये तो एनडीए का मैटर है, तो आप भी तो एनडीए के हिस्सा हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अभी राज्यसभा सांसद है, लेकिन जो अप्रैल 2026 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, आपको भी पता है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं चाहेंगे कि ये सीट उनके पास से जाए। वो तो चाहेंगे कि बीजेपी के पास जो एक सीट है जिसपे हम लीड कर रहे हैं, हम ही लीड करते रहे। लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर उनको इस बार नहीं मिली तो पलट जाएंगे, वो भी छोड़ देंगे पार्टी। इस तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे जीतन राम मांझी। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने अपना पूरा बयान खुलकर दे दिया है। सुनिए सबसे पहले क्या कुछ कह रहे हैं। वो दिन उन्होंने जब प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बन सकती है, तो क्या लगता है राहुल गांधी पे पार्टी और परिवार दोनों को विश्वास कम हो रहा है? बिल्कुल, उनके बयान से तो स्पष्ट है, उनके बयान से तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल जी के नेतृत्व पर अब उनका भरोसा नहीं। इसलिए अब प्रियंका गांधी जी की बात आ रही है, लेकिन अब प्रियंका गांधी जी के लिए भी कोई कह रहा है कि वह दिन दूर नहीं, दिन तो बहुत दूर है अभी कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल जी हो। अभी दूर दूर तक, बरसों तक इस बात की कहीं से कोई न आशंका है न संभावना है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएगा। अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और आगे चलेगी। जिस तरीके से राहुल गांधी बर्लिन में जिस तरीके से उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर, एसआईआर पर विदेशी धरती से लगातार हमला बोल रहे हैं सरकार, पता नहीं राहुल जी को ये बात समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है। कई बार, पहली बार नहीं है, इसके पहले भी विदेश में जाकर के अपने देश के सिस्टम के बारे में आलोचना करते रहे। देश की बात देश में की जानी चाहिए, विदेश में जाकर क्या बोलना है, इतनी जानकारी तो रहनी चाहिए। वहाँ जाकर जो कुछ भी बोल रहे हैं बहुत ही आपत्तिजनक है। एक तो जो विषय है ही नहीं, उस विषय को लोग उठा रहे हैं। अब एसआईआर की बात है, एसआईआर पर तो बिहार की जनता ने तमाचा दिखा दिया है, उसके बावजूद लोग एसआईआर की रट लगा रहे हैं। तो खुद ही उनको सोचना चाहिए। उन्नाव रेप कांड के जो आरोपी थे कुलदीप सेंगर को जो दिल्ली हाईकोर्ट से बेल मिला है, अब पीड़ित के परिवार ने गुहार लगाया कि उन्हें डर है, वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। क्या पीड़ित परिवार की बातों पर जरूर संबंधित पक्षों को ध्यान देना चाहिए। सर, राजनीति मांझी ने बोला है कि राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी तो एनडीए छोड़ दें। इस विषय पर देखिए, यह विषय एनडीए का है, एनडीए के अंदर का है। ऐसे विषयों पर हमने बार बार कहा है कि हम चर्चा करेंगे तो एनडीए के अंदर करेंगे। सार्वजनिक मंच से ऐसे विषयों पर हम चर्चा नहीं कर सकते। आरजेडी दावा करे कि जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में आरजेडी दावा कर रहा है, उसके दावा का क्या मतलब है। आज की तारीख में जेडीयू जो सत्ता की पार्टी है और जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद देकर जिन विधायकों को जिता कर भेजा है, वो आरजेडी की बात करे ही आश्चर्य होगा। तो अब आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ अनर्गल बयान देता रहता है। बस इसी श्रेणी में आरजेडी के इस बयान को देखिए। सर, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चाएं चल रही है सर कि खरमास के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीजेपी इस्तीफा ले सकती है और उनके बेटे कहा है आप? अरे बिल्कुल फालतू की सुना बात आपने है। कि क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो है वो राज्यसभा सांसद है, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्यकाल जो खत्म हो रहा है, इसको लेकर उन्होंने नहीं चाहते हैं कि उनके पास से जाए। लेकिन एक ही राज्यसभा सीट के लिए सब लोग भिड़े पड़े हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा तो है ही, और जीतन राम मांझी भी। ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल फिर से सुनिए क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा। वो दिन उन्होंने जब प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बन सकती है, तो क्या लगता है राहुल गांधी पे पार्टी और परिवार दोनों को विश्वास कम हो रहा है? बिल्कुल, उनके बयान से तो स्पष्ट है, उनके बयान से तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल जी के नेतृत्व पर अब उनका भरोसा नहीं। इसलिए अब प्रियंका गांधी जी की बात आ रही है, लेकिन अब प्रियंका गांधी जी के लिए भी कोई कह रहा है कि वह दिन दूर नहीं, दिन तो बहुत दूर है अभी कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल जी हो।
अभी दूर दूर तक वर्षों तक इस बात की कहीं से कोई न आशंका है न संभावना है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएगा। अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और आगे चलेगी। जिस तरीके से राहुल गांधी बर्लिन में जिस तरीके से उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर SIR पर विदेशी धरती से लगातार हमला बोल रहे हैं सरकार पर, पता नहीं राहुल जी को ये बात समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है। कई बार, पहली बार नहीं है, इसके पहले भी विदेश में जाकर के अपने देश के सिस्टम के बारे में आलोचना करते रहे। देश की बात देश में की जानी चाहिए, विदेश में जाकर क्या बोलना है इतनी जानकारी तो रहनी चाहिए। वहाँ जाकर जो कुछ भी बोल रहे हैं बहुत ही आपत्तिजनक है। एक तो जो विषय है ही नहीं उस विषय को लोग उठा रहे हैं। अब SIR की बात है, SIR पर तो बिहार की जनता ने तमाचा दिखा दिया है, उसके बावजूद लोग SIR की रट लगा रहे हैं, तो अब खुद ही उनको सोचना चाहिए। उन्नाव रेप कांड के जो आरोपी थे कुलदीप सेंगर को जो दिल्ली हाईकोर्ट से बेल मिला है, अब पीड़ित के परिवार ने गुहार लगाया कि उन्हें डर है, वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। क्या पीड़ित परिवार की बातों पर जरूर संबंधित पक्षों को ध्यान देना चाहिए। सर राजनीतिक गलियारे में मांझी ने बोला है कि राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी तो एनडीए छोड़ दें। इस विषय पर देखिए, यह विषय एनडीए का है, एनडीए के अंदर का है। ऐसे विषयों पर हमने बार बार कहा है कि हम चर्चा करेंगे तो एनडीए के अंदर करेंगे, सार्वजनिक मंच से ऐसे विषयों पर हम चर्चा नहीं कर सकते। आरजेडी दावा करे कि जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। माइक पर आरजेडी दावा कर रहा है, उसके दावा का क्या मतलब है। आज की तारीख में जेडीयू जो सत्ता की पार्टी है और जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद देकर जिन विधायकों को जिता कर भेजा है, वो आरजेडी की बात करे ही आश्चर्य होगा। तो अब आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ अनर्गल बयान देता रहता है, बस इसी श्रेणी में आरजेडी के इस बयान को देखिए। सर राजनीतिक गलियारों में एक चर्चाएं चल रही है सर कि फरमास के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीजेपी इस्तीफा ले सकती है और उनके बेटे कहाँ है आप? अरे बिल्कुल फालतू की वो दिन उन्होंने जब प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बन सकती है, तो क्या लगता है राहुल गांधी पे पार्टी और परिवार दोनों को विश्वास कम हो रहा है? बिल्कुल उनके बयान से तो स्पष्ट है, उनके बयान से तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल जी के नेतृत्व पर अब उनका भरोसा नहीं, इसलिए अब प्रियंका गांधी जी की बात आ रही है। लेकिन अब प्रियंका गांधी जी के लिए भी कोई कह रहा है कि वह दिन दूर नहीं, दिन तो बहुत दूर है अभी कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल जी हो। अभी दूर दूर तक वर्षों तक इस बात की कहीं से कोई न आशंका है न संभावना है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएगा। अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और आगे चलेगी।